पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है, जिसे लेकर बीजेपी और टीएमसी में टकराव बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में जेपी नड्डा बंगाल फतेह का लक्ष्य लिए बुधवार को 2 दिवसीय यात्रा पर कोलकाता पहुंचे थे। नड्डा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ डायमंड हार्बर में एक जनसभा के लिए जा रहे थे, जहां उनके काफिले पर कथित रूप से हमला किया गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चला दो चल करे सिक्योरिटी वाले। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी में तल्खी अपने चरम पर पहुंच गई है। जहां टीएमसी अपने गढ़ को बचाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल में टीएमसी को सत्ता से बाहर करने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी ने बंगाल में 200 से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसे लेकर बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की बढ़ती सक्रियता के बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच जोर आजमाइश बढ़ती जा रही है। पार्टी के समर्थन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन से बंगाल में डेरा जमाए हुए हैं और आज उनका काफिला दक्षिण 24 परगना से निकल रहा था, तभी टीएमसी समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। चला दो चल करे सिक्योरिटी वाले। इस दौरान बीजेपी महासचिव की गाड़ी क्षतिग्रस्त भी हो गई। अपने अध्यक्ष के काफिले पर टीएमसी द्वारा की गई इस घेराबंदी को लेकर बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने कहा है कि बंगाल में जंगल राज है, डायमंड हार्बर उनका आखिरी किला है। टीएमसी को लगता है अगर बीजेपी वहां प्रवेश करेगी तो ममता सरकार गिर जाएगी। यही कारण है कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी बदमाशों को कार्यक्रम में बाधा डालने के लिए इकट्ठा कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के कथित समर्थकों ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को शहर के हेस्टिंग इलाके में बीजेपी के नए चुनाव कार्यालय के बाहर भी काले झंडे दिखाने की कोशिश की और अब नड्डा के काफिले के साथ जो किया गया है वो सबके सामने है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।